हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले जब भी किसी को फ्रैक्चर होता है तो वहां पर आपकी बोन हीलिंग यानी आपका फ्रैक्चर किस तरह से जुड़ता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, यानी कुछ इसकी स्टेज होती है जहां पर आपकी हड्डी का जुड़ना पाया जाता है। यानी इस पीरियड में आपका हड्डी का प्रोसेस क्या रहेगा, सेकंड स्टेज में क्या रहेगा, थर्ड स्टेज में क्या रहेगा, आपका बोन ठीक तरह से कब जल्दी जुड़ेगा। फ्रेंड, उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारे जितने बोन होती है सब बोन का जुड़ने का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। इवन यहाँ पर ये डिपेंड करता है आपको फ्रैक्चर किस तरह का रहा। एक तो सबसे पहले हमारा तो कौन से बोन का फ्रैक्चर है, उसके अलावा उसमें किस तरह का फ्रैक्चर है। जैसे कि मान लीजिए आप फ्लैट बोन होती है, लॉन्ग बोन होती है, उसके अलावा आपको ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो गया, ओब्लिक फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर हो गया। तो इस तरह का फ्रैक्चर होता है, तो उन पर भी डिपेंड करता है और आपको किस तरह की बोन का फ्रैक्चर हुआ उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो बोन है फ्रैक्चर हुई है वो किस तरह से जुड़ेगी। यहाँ पर आपको शॉर्ट स्विप में समझाने की कोशिश करूंगा, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हमारी बोन ब्रेक होने के बाद में किस तरह से जुड़ती है। फ्रेंड, सबसे पहले हमारी जैसे कि बोन है, मान लो बोन का फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर होने के बाद में जो हमारी हर बोन में ब्लड सप्लाई पाई जाती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई के थ्रू आपका कैल्शियम होना, बोन को न्यूट्रिशन मिलना, इस तरह की चीजें पाई जाती है। अब वहां पर मान के आपको ब्लड सप्लाई रप्चर होगी। अब ब्रेक होने के बाद में क्या वहां पर क्या हो जाता है, हेमेटोमा बन जाना, यानी खून का पाया जाना, खून का फॉर्मेशन बन जाना, ब्लड फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसी स्टेज को हम कहते हैं हेमेटोमा फॉर्मेशन, यानी यहाँ पर ब्लड जमा हो जाता है। अब ये प्रोसेस आपके जैसे मान के चलिए आपको जब फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर से 1 वीक या 10 डेज तक ये प्रोसीजर चलता है। अब फ्रेंड यहाँ पे जैसे 2 वीक या 3 वीक बाद यहाँ पर आपको फिब्रोकार्टिलेजिनस केलस फॉर्मेशन पाया जाता है। यानी अब क्या होती है, जो बोन अभी ब्लड वेसल रप्चर हुई, रप्चर होने के बाद वहाँ पर नई ब्लड वेसल बन जाती है, जो आपकी क्या करेगी, जैसे कि आपका न्यूट्रिशन हो गया उसको पहुंचाएगी, आपका कैल्शियम को पहुंचाएगी, आपकी जो भी आपकी बोन रिक्वायरमेंट होती है उन सारी चीजों को पहुंचाती है। अब वहां पर एक फाइबर कार्टिलेजिनस का एक जाल बन जाता है, यानी वहां पर फाइबर बनने लग जाते हैं और वहां पर नई ब्लड वेसल्स होती है। अब वहां पर एक कैल्शियम इसी के थ्रू ब्लड वेसल के थ्रू पहुंचने लगता है। तो इस स्टेज को हम कहते हैं फिब्रोकार्टिलेजिनस केलस। उसके बाद में फ्रेंड अब यहाँ पर जैसे आपका केलस जमा होगा, अब यहाँ पर देन इसके बाद में केलस फॉर्मेशन यानी केलस ओसिफिकेशन होने लग जाता है। यानी ओसिफिकेशन मतलब होता है एक तरह से आपका जो कैल्शियम है, कैल्शियम का ढांचा तैयार होने लग जाता है, जिसे हम बोलते हैं केलस फॉर्मेशन। अब ये प्रोसेस होता है 1 to 4 मंथ। अब 1 to 4 मंथ क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको शुरुआत में बताया कि सबका बोन का जुड़ने का टाइम वो अलग अलग होता है। उसके अलावा आपको फ्रैक्चर किस तरह का रहा, केलस ओसिफिकेशन बनता है आपका 1 to 4 मंथ के बीच में, यानी आपको 1 महीने से 4 महीने के समय लगता है। अब ये बनने के बाद में यहाँ पर आप डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं भाई आप चल सकते हैं, आप अपने नॉर्मल एक्टिविटी में कर सकते हैं। तो ये केलस फॉर्मेशन बनने के बाद में आपको डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, जो कि एक्सरे में वो अच्छी तरह से देख लेते हैं भाई यहाँ पे केलस फॉर्मेशन अच्छा खासा बना हुआ है। अब फिर इसके बाद में एक्सरे जो और आती है रिमॉडलिंग ऑफ द बोन, यानी हमारी बोन पहले जैसी दिखाई देती है। इसका टाइम पीरियड रहेगा 4 to 1 ईयर, यानी हमारी बोन जैसे आप एक्सरे में देखेंगे अच्छी खासी पहले जैसी संरचनाएं दिखाई दी, वहां पर आपको केलस फॉर्मेशन दिखाई देता है, वहां पर आपको ब्रीदिंग दिखाई देता है। तो इसके लिए आपको वहां पर 4 to 1 ईयर का आपको समय लगता है। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो आपके केलस फॉर्मेशन के आधार पर आप एडवाइस करते हैं भाई आप चल सकते हैं, आप अपने पहले जैसे एक्टिविटी करें। उसके अलावा आप जानना चाहते हैं कि हमारे फ्रैक्चर होने के बाद में हमें कौन कौन से फूड एंड सप्लीमेंट लेना चाहिए, उसके अलावा आपको जैसे कि आपको प्लास्टर लगाया, प्लास्टर में आपको क्या क्या सावधान रखनी चाहिए, तो इन वीडियो का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यह था हमारा कि आपको जब भी फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर होने के बाद में आपकी बोन किस तरह से बनती है, यानी बोन हीलिंग किस तरह से होती है। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे डू थम्स अप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।